last month was a congressman. He is now with the NCP, but the NCP of Ajit Pawar, not Sharad Pawar. Really confusing. And speaking of the confusion, hop across to Baramati, where the nephew of Sharad Pawar is contesting against his own nephew. It's a fascinating battle. Let's try to hear people. Now, some of them indeed might be political workers, but let's try to see what they're saying. Back to Anand. Anand, what are people around you saying? Yeah, we will try to speak to some of the people over here who have gathered at the voting center, Rishabh, and we will understand what's the mood over here. Sir, शरद पवार जी ने आखिरी दिन यहाँ पर एक आह्वान किया था, युवा को खड़े कर रहे हैं, युवा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो बैटल है काफी हाई स्टेक वाली बैटल है. एक तरफ अजीत पवार है तो दूसरी तरफ योगेंद्र पवार है, दोनों पवार फैमिली से आते हैं. क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा फाइट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रिएट किया गया है. और युवा तो क्या, पहले तो अजित दादा को यही खड़े करते थे ना, तो अभी क्या फर्क हो गया? अजित दादा तो पिछले टाइम पे उन्होंने खड़ा किया था, अभी 2 साल में अजित दादा थोड़ी सी बुढ़े हो गए. वो भी तो युवा आप सब लोगों का विकास कर रहे हैं, विकास के साथ में काम कर रहे हैं, और बारामती तालुका का सब लोग जो है विकास के साथ में काम करेगा. अच्छी तरह से बारामती तालुका का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास किया है, और जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो दोनों साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है महाराष्ट्र का, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का, डिस्ट्रिक्ट का. We'll go to some more people over here. सर, आपने आज सुबह सुबह वोटिंग की है, क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में यहाँ पे? क्योंकि फिर से लोकसभा चुनाव के बाद पवार वर्सेस पवार का बैटल यहाँ खास तौर पे बारामती में देखा जा रहा है, और ये काटियावाड़ी की पोलिंग बूथ है जहाँ से अजीत पवार खुद आते हैं. तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के मुद्दे विकास के मुद्दे हैं सब. जो भी अभी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो अभी दादा के साथ ही रहेंगे सब काटियावाड़ी के लोग, और वो विकास जो दादा ने 35 साल से किया है और आगे भी वो विकास करेंगे, इसके लिए हम दादा के साथ हैं. शरद पवार जी ने कहा कि एक युवा को फिर से वो आगे ला रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? ठीक है, युवा को लाने का जो पवार साहब ने वो किया है, लेकिन वो क्या है, दादा का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो अभी विकास हो रहा है, तो वो लोग सब उनके पीछे है. सो विल गो टू सम मोर पीपल ओवर हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. काफी इंटरेस्टिंग बैटल हो गई है लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर, तो क्या लगता है इस बार लड़ाई किस तरह से है? क्योंकि फिर से परिवार के ही लोग आमने सामने हैं लोकसभा चुनाव की तरह. परिवार के लोग आमने सामने हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन परिवार में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है. जो लोग सोचते हैं उसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है परिवार में. एक तरफ ही अजीत पवार चुन के आएंगे और वो लाखों वोटों से लेके चुन के आएंगे. बात यह है कि अजीत पवार साहब ने जब पवार साहब असेंबली में चले गए, उनके पीछे जो इस परिसर का जो विकास हुआ वो बहुत जल्द गति से हो गया. सभी क्षेत्रों में अजीत पवार ने बहुत अच्छा काम किया. समाज से उनका, मगर शरद पवार जी कह रहे हैं कि एक युवा को वो आगे लाए हैं, तो उसको भी आप समर्थन दीजिए. कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं वो अजीत पवार के अगेंस्ट में. तो परिवार की लड़ाई जो है अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दिख रही है यहाँ पे फिर से. ऐसी कोई बात नहीं. उनके परिवार में तो और कोई युवा है? तो अकेले वही योगेंद्र दादा ही है. उनके परिवार में उनके भाई बच्चे हैं ना, भाई के बच्चे हैं. फिर अकेले को आगे करके ऐसा कौन सा काम करने का है पवार साहब को? अजीत पवार साहब को भी पवार साहब ने आगे लाया था, उनको काम करने को उन्होंने ही चुना था. फिर अभी ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई कि वो अभी अजीत पवार साहब को अलग रख के योगेंद्र को आगे लेके जा रहे? और योगेंद्र वहां के ऐसी कौन सी जादू करेगा जो विकास के बारे में उनको बहुत आगे बढ़ना है? कम से कम इसी तरह का सोचेंगे तो 20 बरस गांव पीछे जाएगा. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर इश्यूज ओवर हियर. सर, क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? हाँ, विकास के मुद्दे थे, और उस हिसाब से विकास का जो भी काम किया है वो दादा ने परिपूर्ण किया है. और दादा के काम करने का जो स्टाइल है वो किसी और काम नहीं कर सकती. वो भी पिछले 5-10 साल की अगर हम बात करें तो किस तरह से विकास हुआ बारामती का, और क्या लगता है और भी किन चीजों पे सरकार का यहाँ फोकस होना चाहिए? जो आपके प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे असेंबली में, उनको क्या काम यहाँ करने चाहिए बारामती में खास तौर पे? क्योंकि ये एक बहुत ही हॉट सीट बन गई है. परिवार की लड़ाई फिर से आ चुकी है सामने. लोकसभा चुनाव में भी देखा था हमने जब सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार जी के सामने खड़ी थी, और इस बार योगेंद्र पवार खड़े हैं अजीत पवार के सामने. उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार महाराष्ट्र के.
वो जो सुप्रियाताई उस टाइम में सुनीत्राताई खड़े थे, उस समय में वो सुप्रियाताई को हमने ऊपर ले लिया। अभी जो समय है वो दादा का है, वो दादा के लिए ही हम काम करेंगे, क्योंकि ये समय दादा का जो इधर का प्रगति का है वो दादा ही करते हैं। बारामती में बहुत सारा सुविधा दादा की वजह से हो गए हैं। उससे पहले सुविधा नहीं, 60 साल में कुछ सुविधा नहीं थी, वो भी सब दादा ने किया है। So, Rishabh, you heard the people over here clearly. This is the Kathiawadi place where the polling booth of Ajit Pawar comes, and this is his home turf. So clearly, people here are mentioning that the work. short while after he's voted, that a few of his supporters are still hanging around outside. No big surprises there. As in fact, Anand was reporting in a different polling booth in Baramati, of course, Supriya Sule cast her vote along with her family, and she's hoping that her nephew, cousin wins, other than her other cousin wins. It's a bit confusing, and I'm surprised that the villagers, and it's a rural constituency, are not sick of it. They have been under the patronage of Sharad Pawar, but surely the family fight benefits no one, especially if the family fight is unpredictable. Who knows Sharad Pawar and his nephew and the nephew's nephew? Yeah, that's what it actually is. The nephew's nephew actually then reunite, and then who knows what happens. Really confusing. And I'm trying to actually unconfuse it given what is going on in the elections in Maharashtra. Let me open up this conversation to our guests.